70 साल में ये जानना चाह रहा था। बहुत सारे लोगों ने भी बोला पाप पुण्य। अब पाप और पुण्य की पहली परिभाषा मैं बता रहा हूँ। पाप ये है कि सन 1947 में हम लोग ने इस देश से अंग्रेजों के गुलामी से मुक्त हुए, और जब देश भारत संघ बन रहा था तब यहाँ के लोगों के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल जा के हम लोगों से मिला करते थे और बोलते थे हम ऐसे देश की परिकल्पना करते हैं जिस देश में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक बंधुत्व समाजवाद पंथ निरपेक्षवाद राज्य की एक परिकल्पना के रूप में उन्होंने इस भारत देश में जा के अलग अलग समाज प्रमुखों से वादा किया था। और मेरी पहचान जब भारत संघ बन रहा था तो मेरी पहला पहचान 258 रियासत था। कितना रियासत था? 258 रियासत था। अब मेरी पहचान था, मेरी पहचान क्या था? भारत भूमि में 65% जमीन मेरा था। किसका था? इस गोंडवाना के जमींदारों का था, इस गोंडवाना के राजा लोगों का था, इस गोंडवाना के जो निवास करने वाले मूलवासियों का था। जब डिबेट चल रहा था संविधान सभा में तब जयपाल सिंह मुंडा ने बोला था, क्या बोला था? यदि आप लोकतंत्र की बात करते हैं तो आदिवासी लोकतंत्र से जीते हैं, मानवाधिकार की बात करते हैं तो आदिवासी से मानवाधिकार उत्पन्न होता है और वही समाप्त होता है। ना आप उनको लोकतंत्र पढ़ा सकते हैं, ना आप उनको मानवाधिकार बता सकते हैं, क्योंकि मानवाधिकार में मानव की उन मूल भावनाओं को जो शोषित पीड़ित वंचित है उस दबे कुचले लोगों को लेके चलने वाली परंपरा के जो लोग हैं उन लोगों को क्या बोलते हैं? हमारे पुरखों ने हमारा कोई नाम रखा होगा ना, उस नाम में हम जैसे संस्कृत में क्या बोलते हैं? हम अपने आप को मनुष्य बोलते हैं, संस्कृत में मनुष्य बोलते हैं ना। और दूसरा फारसी आदमी में, आदमी जो शब्द है वह शब्द फारसी शब्द है। विदेशी से आए हुए फारसी लोग हमको आदमी कहे, अंग्रेज लोग आए तो हमको ह्यूमन कहा। लेकिन मेरे पूर्वजों ने भी तो मेरा कोई नाम रखा होगा, मेरे पूर्वजों ने भी तो कोई मेरे छोड़ के अवशेष किया होगा, क्योंकि पूर्ववर्ताओं ने भी ये भी बात रखे कि हम आदिवासी हैं। आदिवासी मतलब अनाज काल पूर्वी, जब इस धरती की पृथ्वी की रचना हुई, जब ईसा पूर्व से पहले की जो कालखंड है, अभी हम ईस्वी सन में जी रहे हैं। 2023 आज खत्म हो, 22 खत्म हो रहा, 2023 आ रहा है, आप लोग सब लोग जानते हैं ना। तो हम लोग वो लोग हैं जब हम लोग अनाज काल पूर्वी हैं, जब इस दुनिया में धर्म पैदा नहीं हुआ था, क्योंकि जो भी मानव निर्मित धर्म है वो किसी मनुष्य के द्वारा निर्मित की गई है। और हम अपने आप को आदिवासी कहते हैं, तो आदिवासियों को अंग्रेजों ने एनिमिस्ट कहा, जीववादी कहा, एबोरिजिनल कहा। और सब संविधान सभा के डिबेट में है, उस समय हम लोग 2 करोड़ 48 लाख थे आजादी के समय, और उस समय हम लोगों की जो पहचान थी हमारे जमीन से थी। और हमारी पहचान को मिटाने के लिए संविधान सभा में हमारे साथ करार क्या किया गया? अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले जनजातियों को क्या देंगे? उनकी स्वशासन व्यवस्था देंगे, उनकी परंपरा की गारंटी देंगे, और उनके जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को संचालित करने की गवर्नमेंट देंगे। मतलब हम सरकार है, और पहला सरकार है, ऑनर ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, हम भारत सरकार है। और भारत सरकार को किसी परिचय देने की जरूरत नहीं होती है। भारत सरकार के लिए OIGS के लोग काम करते हैं। OIGS कौन? भारत शासन सेवार्थ। हर सरकारी दस्तावेज में लिखा रहता है हम भारत सरकार के सेवक हैं, प्रधानमंत्री हमारा सेवक है, राष्ट्रपति हमारा सेवक है। और इसलिए क्योंकि जो लैंड रेवेन्यू रूल्स 1921-1972 के तहत यह देश जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर असम मेघालय त्रिपुरा से लेकर कच्छ तक, ये पूरा एक्सक्लूडेड एरिया था, नॉन रेगुलेटेड एरिया था, नॉन जुडिशियल एरिया था। और उसके तहत आज भी हमारी जो पहचान है वो पहचान 258 रियासत से होती है, जो आजादी के बाद हम लोग भारत संघ में विलय किए हैं। हमको पहचान देने की जरूरत नहीं है, हमारा पहचान ऑलरेडी है, हम राजा रजवाड़े हैं। और लेकिन अभी मैं आप लोगों को मैं देख रहा हूँ कि आप लोग अपना नाम बदल रहे हैं, नाम बदलने से मालिकियत बदल जाती है। जिस घर का मालिक को बदल दिया जाए तो किराएदार हो जाता है, तो सब लोग किराएदार बनने के लिए तैयार है, मुझे देख रहा है। यदि आप लोग मालिक बनना चाहते हैं तो अपनी मालिकियत बरकरार करनी चाहिए। अब मालिक के नाम जब तक रहेगा तब तक चौकीदार का नाम उस घर में नहीं हो सकता है। तो इस देश का नाम गोंडवाना है, रहेगा। क्योंकि इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जब ग शब्द होता है, गंडवाना शब्द की बात होती है, गांव है तो गोंडी है, गुड़ी है तो गोंडी है,
और गोंड की जो गण व्यवस्था है, वो गण व्यवस्था जब तक जिंदा है तब तक आदिवासी जिंदा है, तब तक गोंड जिंदा है। और जब तक गोंड वो समुदाय है जिसमें ऊंच नीच भेदभाव नहीं होता है, हम राज परिवार के लोग हैं और राजा को छोटी सी दिया जलाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपने आप में सूर्य है और सूर्य को दिया जलाने के मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं होती है। और हमारे समाज गर्वान्वित होना चाहिए, हम 258 रियासत के मालिक हैं, राजा महाराजा है। और ये मंगरेलगढ़ साबित करता है, जो गढ़ शब्द है वो हमारे गढ़, गायता, गुड़ी, कोटवार, गठिया, जितने भी गढ़ शब्द से उत्पन्न होने वाला हमारा परिभाषित है। जब तक हमारे गांव में गुड़ी महादाई, खुट महादाई, मंगरेलगढ़ शब्द जो गढ़ शब्द है वो पूरे आदिवासियों के गढ़ शब्द से उत्पन्न हुआ है और गढ़ शब्द के हम मालिक हैं। और जब मंगरेलगढ़ की बात होती है तो महाराज यहाँ के मंगरेल राजा पागुई के पावले जगत, इन्होंने पहला कदम रखे होंगे और अपने पुरखों को स्थापित हुए होंगे। जितने भी गढ़ शब्द है वो हमारा है। जितने गांव में भी सिक्का बना दिया जा रहा है गुड़ी घर को, उसको आप लोगों को रोकना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पहचान मिटाने की बात हो रही है, आपकी आइडेंटिटी मिटाने की बात हो रही है। और अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान को जो बनाए रखेंगे तो आप लोग इस देश के मालिक रहेंगे, भारत सरकार रहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार पहचान में आती है, राज्य सरकार पहचान में आती है। भारत सरकार कौन, आज तक सवाल कोई नहीं किया, लेकिन हमको सवाल करने की जरूरत है। हम भारत सरकार है, ऑनर ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, क्योंकि यह जमीन हमारी है और जिसकी जमीन होती है वही उसकी मालिक होती है। और 65% जमीन हमारी है तो हम देश के मालिक हैं। और मालिक को नौकर बनाने की जो चाल चली जा रही है उसे आप लोगों को सावधान रहने चाहिए। और जिस बात को लेकर हम गौर गोता और भूमिका की बात कर रहे हैं, हम कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, हम प्रकृति पूजक हैं। प्रकृति वो होता है